हेलो एवरीवन, वेलकम टू सद्गुरु नर्सिंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। मतलब कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके सिम्टम्स, उसके मैनेजमेंट, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डिफिनीशन क्या है, ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। द ओटाइटिस मीडिया इज अ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर। इट मीन्स मिडिल ईयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है हमारा केसन या टाइप्स बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप्स है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ अ एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। इट मीन्स मिडिल ईयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है लेस देन 6 वीक तक, उसको बोलेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया इज अ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन रिपीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन मिडिल ईयर में जो रिपीटेड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा, या ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर में, उसको बोलेंगे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट है इटियोलॉजी, कारण से हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब कि अगर क्या है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट हो गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखेंगे कि जो स्टेप्टोकोकस है, इसकी वजह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वायरस, जो रीनो वायरस है, हर्पिस वायरस है। एलर्जेंट में देखेंगे कि ईयर डिसीज, अगर पेशेंट को कोई ईयर डिसीज है, उसकी वजह से उसको ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट है ईयर सर्जरी, अगर पेशेंट को कोई मतलब कि पहले से कोई सर्जरी हुई है, उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स होता है कि मतलब जो डिसीज़ है वो कैसे कैसे कॉज कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर कोई भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस। इसके जब हमारे मिडिल ईयर में बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो जो मिडिल ईयर में इडेमा होगा, और इडेमा होने की वजह से पस फॉर्मेशन होगा। और जब पस फॉर्मेशन होगा तो जो टेम्पेनिक मेम्ब्रान है हमारे ईयर की, वो क्या होंगी, रप्चर होंगी, जिससे क्या होगा, ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या बोल सकते हैं सिम्टम्स, मतलब क्या लक्षण दिखेंगे ओटाइटिस मीडिया में। तो ईयर डिसीज है तो सबसे पहले हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, ईयर पेन हो गया, वर्टाइगो, नाउजिया, वोमिटिंग, फीवर, हेडेक, बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे कि सबसे पहले कि हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे कि पेशेंट को कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई उसको ईयर सर्जरी तो नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल्स हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में प्रॉपरली पेशेंट का ईयर एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट है एमआरआई, सीटी स्कैन करेंगे। नेक्स्ट आइडियोमेट्री टेस्ट। आइडियोमेट्री टेस्ट में हम पेशेंट की हियरिंग को असेस करेंगे। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे। अगर ओटाइटिस मीडिया होता है तो सबसे पहले उसको इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक देंगे, जो कि टैबलेट्स की नेम है एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। पेशेंट को फीवर हो रहा था, पेन हो रहा था, तो उसको रिलीव करने के लिए हम पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होता तो फिर सर्जरी परफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहली सर्जरी है मैरिंगोप्लास्टी। मैरिंगोप्लास्टी सर्जरी क्या होती है? मैरिंगोप्लास्टी इज द ऑपरेशन स्पेसिफिक टू क्लोज टेम्पेनिक मेम्ब्रान। इट मीन्स जो मैरिंगोप्लास्टी सर्जरी है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है, जिसमें जो ईयर की टेम्पेनिक मेम्ब्रान है उसको क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट सर्जरी है हमारी मैरिंगोटॉमी। मैरिंगोटॉमी सर्जरी क्या है? अ स्मॉल इंसिजन इज मेड इन द टेम्पेनिक मेम्ब्रान फॉर द
excessive fluid discharge of it accumulation in the middle ear. इट मीन्स कि जो मैरिंगोटॉमी सर्जरी है ये एक स्मॉल इंसिजन होते हैं हमारे मिडिल ईयर में, जो टाइम्पेनिक मेम्ब्रान में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब वहाँ से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सर्जरी है टेम्पेनोसिंथेसिस। टेम्पेनोसिंथेसिस सर्जरी क्या है, द मिडिल ईयर बाय इंसर्टिंग अ नीडल कैथेटर थ्रू द टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि जो मतलब एक नीडल कैथेटर इंसर्ट करेंगे टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू और जो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट सर्जरी है टेम्पेनोप्लास्टी। टेम्पेनोप्लास्टी सर्जरी क्या होती है, टेम्पेनोप्लास्टी इज रिपेयर द परफोरेटेड ईयर ड्रम। मतलब कि जो टेम्पेनोप्लास्टी सर्जरी है इसमें क्या करते हैं, जो परफोरेटेड ईयर ड्रम है उसको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट सर्जरी है मस्टॉइडेक्टॉमी। मस्टॉइडेक्टॉमी सर्जरी क्या है, इट इज़ अ सर्जिकल रिपेयर अ स्मॉल इंसिजन इन मस्टॉइड प्रोसेस रिमूव द इन्फेक्टेड एयर सेल इन द ईयर। इट मीन्स इसमें जो एक स्मॉल इंसिजन करेंगे मस्टॉइड प्रोसेस में और वहाँ से जो इन्फेक्टेड एयर सेल्स हैं उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे सबसे पहले प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर क्या होता है, जो सर्जरी से पहले केयर प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में है टू टेक कंसेंट फ्रॉम पेशेंट से हम सबसे पहले की कॉन्सेंट फॉर्म ले लेंगे। नेक्स्ट है टू चेक द लेबोरेटरी रिपोर्ट। ठीक है, सर्जरी से पहले हम उसकी सारी रिपोर्ट्स चेक करेंगे। नेक्स्ट है टू एजुकेट द पेशेंट सर्जरी। पेशेंट को सर्जरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके मतलब कि 6 to 8 आवर्स तक उसको नील पर ओरल रखेंगे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसीजर। पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। टू रिड्यूस द पेशेंट एंजाइटी एंड फियर। पेशेंट घबराया हुआ रहेगा, डरा हुआ रहेगा, तो वो हमें क्या करना है, पेशेंट का जो एंजाइटी एंड फियर है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। टू चेक द वाइटल साइन। सर्जरी से पहले वाइटल साइन चेक करना है पेशेंट का। टू रिमूव द ज्वेलरी इन द बॉडी। और जो जो ज्वेलरी है पेशेंट पहना हुआ है उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है, जो आफ्टर सर्जरी करते हैं, मतलब सर्जरी के बाद वो केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टू ट्रांसफ़र द रिकवरी रूम। पेशेंट को सर्जरी के बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे रिकवरी रूम में। ठीक है, टू चेक द वाइटल साइन। वाइटल साइन चेक करेंगे। टू प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट। पेशेंट को सर्जरी के बाद प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट जिस पोजीशन में कंफर्टेबल फील करे वो पोजीशन हम प्रोवाइड कराएंगे। टू एलिवेट द बेड ऑफ हेड टू रिड्यूस स्वेलिंग प्रेशर ऑन पर ऑपरेटेड ईयर। इट मीन्स कि पेशेंट को जो स्वेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बेड को हेड साइड हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, एलिवेट कर देंगे, जिससे जो स्वेलिंग कम हो जाएगा। अवॉइड हैवी। इट मीन्स पेशेंट की भारी चीज़ें ना उठाए। अवॉइड यूज़ ईयरफोन। ईयरफोन यूज़ करने पे हमें क्या करना है, रोकना है, नहीं यूज़ करने देना है। टू एडवाइस द पेशेंट द ईयर फोर। पेशेंट को ये एडवाइस करना है 4 to 6 वीक तक ईयर को। नेक्स्ट है टू टीच द पेशेंट टेक्निक ऑफ क्लीनिंग। ये टेक्निक बताना है कि कैसे ईयर को क्लीन किया जाता है। टू पर्सनल हाइजीन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करेंगे। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट हुई है तो
जिनसे हमें प्रिवेंट करना है टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग